माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछो मृदु वचन उचारी। सरल स्वभाव माये ही लाई, अति हित मनो राम फिर आए। माँ कौशल्या को तो लगा कि मेरा राम वापिस आ गया। भरत को इतना प्यार इतना दुलार करती है माँ, नेत्रों से आंसू जा रहा है। और आज वात्सल उमड़ पड़ा तो हुआ क्या? वात्सल उमड़ने के कारण आज बूढ़ी कौशल्या के नेत्रों से आंसू जा रहा है। ये तो जब हो सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि आज बूढ़ी कौशल्या के स्तनों से भरत के लिए दूध टपकने लगा। आज दूध की धार जा रही। असिक्रीमांतु भरत उरी लाई, थन पै सिरवई नयन जल छाई। नेत्रों से अश्रु बह रहा है, हृदय से दूध टपक रहा है, वात्सल उमड़ पड़ा। इतना प्रेम इतना स्नेह, और कहा काहू दोष दे हो जनिता, भामई सब विद्वान विधाता। पितुआ यश भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हरस न हृदय कछु, बेरे पल कलची। बेटा किसी का कोई दोष नहीं है। जब सुनाया गया कि राज दिया जाएगा तो राम प्रसन्न नहीं हुए, और जब सुनाया गया कि वनवास दिया गया तब राम दुखी नहीं हुए। और जब राज सुनाया गया तो राम को एक ही चिंता हुई, क्या जन्म एक संग सब भाई। भोजन सैन केर लरकाई, करण वेद उपबीत बियाह। संग संग सब भयो छा। मेरे भाइयों का साथ एक साथ जन्म हुआ, एक साथ खेलकूद हुआ, और गजब एक साथ विवाह हुआ। करण वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भयो छा। सब कुछ एक साथ हुआ, लेकिन एक काम अलग होने जा रहा है। क्या? मुझे राज दिया जा रहा है और मेरे भाई यहाँ मौजूद नहीं है। विमल बंसी अनुचित ये को, और बंद बिहाय बड़ई अभिषेकु। बोलो, इसलिए मुझे राज्य स्वीकार नहीं है। राम कहते इस भरत, अगर इस अयोध्या में भरत नहीं है तो मुझे राज्य स्वीकार नहीं है। वो भरत कहते हैं यदि इस अयोध्या में राम नहीं है तो मुझे राज्य स्वीकार नहीं है। एक दूसरे में कितना प्रेम है। प्रेम करना सीखो। परमात्मा ने यदि तुम्हें भाई भाई बनाया है तो भरत और राम कैसे भाई बन करके रहो। कितना प्रेम कितना स्नेह एक दूसरे में। आज मां कौशल्या ने सांत्वना दी है और गुरुदेव वशिष्ठ ने आज देख करके आंसू बहाया। सुनो वरत भावी बिरवा और बिलक कहे हो मुनिना, आने लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। आज गुरुदेव वशिष्ठ भी रो पड़े, जिन्होंने बड़े बड़े महाराज रघु महाराज दिलीप महाराज आज महाराज भागीरथ महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ऐसे के गुरु वशिष्ठ रहे, लेकिन आज भरत का प्रेम भरत का स्नेह देख करके गुरु भी रो पड़े। सुनो वरत भावी बिलक कहो मुनि, आने लाभ जीवन मन जस अप जस विधि। आज भरत तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। और जब पार्थिव शरीर चक्रवर्ती महाराज दशरथ का सजाया गया
तब मां कौशल्या दौड़ने लगी, मैं सती हूं। भरत ने चरण पकड़ लिया, मां सुमित्रा ने कहा मैं सती होंगी, कैकेयी ने कहा मैं भी सती हूं। तब भरत ने कहा मां तुम सती हो जाओ, मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन सती होकर के पति के लोक हो जाओगी। और जिस मेरी मां कैकेयी ने पिता को यहाँ सुख और शांति नहीं दी, वो पति लोक में क्या शांति देगी? कौशल्या ने कहा इन बातों से मैं मानने वाली नहीं हूं। कल के दिन जब मेरा राम आएगा तो दुनिया उंगली उठाएगा, इनकी मां में कोई सतत नहीं, कोई शक्ति नहीं, पति के साथ सती नहीं हुई। बोलो। भरत ने कहा मां मैं तुम्हें सती होने से नहीं रोक सकता, लेकिन एक बात है, जब तुम पिता की अर्थी पर सती होने के लिए बैठोगी तब तुम्हें हृदय को वज्र बनाना होगा। मतलब क्या है? हृदय को वज्र के समान कठोर करना होगा। मतलब क्या है तेरे कहने का? तब भरत ने कहा मां तुम्हें इस भरत को गोद में लेकर के बैठना होगा। यदि तुम नहीं जीना चाहती तो मैं भी नहीं जीना चाहती। इसलिए तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा था कौशल्या तुम्हें कोई भी त्याग करना पड़े कर देना, लेकिन भरत के प्राणों की रक्षा कर लेना, भरत को बचा लेना। जाने सदा भरत कुल दीपा और बार बार मई कही मही पा। एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। और कहा कौशल्या तुम मेरे शरीर के साथ सती नहीं होना। क्यों महाराज आपको क्या मिलेगा? मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। कौशल्या मन शत्रुपा के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या की, उस बिंब को बेटा बना लिया और परमात्मा बेटा बन गया। लेकिन मैं उस परमात्मा को सिंहासन पर विराजमान कराना चाहता था, उस परमात्मा को राम राज्य दुनिया में लाना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य है कौशल्या मैं उस राम को राजगद्दी पर नहीं बैठा सका, मैं राम राज्य नहीं ला सका और राम राज का दर्शन भी नहीं कर सका। लेकिन कौशल्या यदि तुम जीती जी रहोगी तो यह लाभ मुझे मिल जाएगा। महाराज आप आज ही प्राण दे रहे हो, फिर आपको लाभ कैसे मिल जाएगा? जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या तुम जीती जी रहोगी, 14 वर्ष के बाद जब राम सारी लीला करने के बाद आएगा, गुरुदेव वशिष्ठ दिव्य सिंहासन मंगाएंगे और दिव्य सिंहासन पर सीताराम को विराजमान कराएंगे। उस समय कौशल्या जब तुम राम राज्य का दर्शन करोगी तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी का आधा अंग पति का होता है। इसलिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा उस दिन कौशल्या तुम्हारे एक नेत्र में बैठ करके दशरथ राम जी के राज तिलक का दर्शन कर लेगा, राम जी के राज तिलक का दर्शन कर लेगा, मुझे भी दर्शन हो जाएगा, मेरे जीवन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कौशल्या तुम जीती जी हो, भरत के प्राणों की रक्षा कर लेना। तब तो कौशल्या ने कहा कोई भी त्याग करना पड़े करने के लिए तैयार हो, लेकिन भरत के प्राणों की रक्षा करो। इसलिए धर्मस्थली चित्रकूट में सुनैना के सामने कहा कौशल्या ने राम लखन सिए जाए अपन फल परिणाम न पूछ। मुझे कोई सोच नहीं है, मेरा राम चला जाए, लक्ष्मण चला जाए, सीता चली जाए, लखन राम सिए जाए अपन भल परिणाम न पूछ। ओ गए बरही कहीं कौशला मोह भरत कर सो। मुझे भरत का सोच, भरत की चिंता है। सुनैना ने कहा मेरे दामाद ने क्या अपराध किया, मेरी सीता ने क्या अपराध किया जो तुम्हें सीता का चिंता नहीं है, राम की चिंता नहीं है, और चिंता भरत की है। जिनकी माँ ने तुम्हारे बेटे को वनवासी बनाया उनकी चिंता है। लगता सुनैना तुम्हें विश्वास नहीं होता। लो मैं धर्मस्थली चित्रकूट पर राम की सौगंध खा के कहती हूँ कि मुझे राम की चिंता नहीं है।
राम सपत में कीन न कागू, सोकर कहूं सकी सत भागू। मैं आज राम की सौगंध खा रही हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो लाडले प्यारे भरत की। गुड़ सदेह भरत मन माही, रहनी के मई लागत नाही। भरत का गुड़ स्नेह, छिपा हुआ स्नेह है। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह है, भरत प्राण दे देगा। और प्रेमी प्राण दे देता है अपने प्रेमी के लिए। इसलिए महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने बार बार कहा था, कौशल्या भरत के प्राणों की रक्षा कर लेना। जाने सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मई कहो महीपा। एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। भरत कुल का दीपक है, उसकी रक्षा कर लेना। और देवी दीपक हवा से बुझ जाता है और राम के विरह का तेज तूफान चलेगा। कई भरत रूपी दीपक में लग गया और भरत रूपी दीपक बुझ गया तो राम रूपी मणि धरती फट जाएगी और राम रूपी मणि उसमें समा जाएगी। भरत के बिना राम नहीं रह सकते और राम के बिना भरत नहीं रह सकते। इसलिए आज भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए तीन माताओं के प्राणों की रक्षा की राम ने। परमात्मा होकर के भी एक चक्रवर्ती महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा नहीं कर सके और भरत ने तीन माताओं के प्राणों की रक्षा की, पूरे अयोध्या वासियों को बचाया। तो राम के विरह में सब मरने के लिए तैयार थे। कहा चिंता मत करो, तुम्हें राम छोड़कर चला गया, लेकिन ये भरत तुम्हें विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें राम से मिला दूंगा। और ले गए पूरे चित्रकूट वासी अयोध्या वासियों को ले गए और चित्रकूट में सब अयोध्या वासियों को राम से जोड़ दिया, राम से मिला दिया। प्यारे राम से मिलाने वाला, राम तक पहुंचाने वाला, राम से जोड़ने वाला संत होता है। आज जोड़ दिया, राज्य नहीं लिया। गुरुदेव ने तो कहा, करो राज परिहरो गलानी, मानो मोर बचन हित जानी। सुन सुख लाभ राम बेदी, अनुचित कहावन पंडित के ही। तुम राज्य को स्वीकार करो। मां कौशल्या ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा, कीजे गुरु आयस अवस, कहां सच भी करे रो जोर। अरे सब मंत्री जोड़ करके कहते हैं तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ। कीजे गुरु आयस अवस, कहां सच भी कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहो। जब जैसा करना होगा तो कर लेना, लेकिन आप तो राजगद्दी पर बैठ जाओ। कौशल्या धर धीरज कहीं, पूछ पथ गुरु आयस यही। तुम राजगद्दी को स्वीकार करो, कौशल्या ने भी कहते। भरत कमल कर जोर, धर्म धुरंधर धीर धर। बचन अम्योजन भोर, देते उचित उत्तर सबई। आपन दारुण दीनता, सबई कहूं सीनाई। वो देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। जब तक परमात्मा के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। आज राम के लिए राम के चरणों की ओर जाऊंगा। राम जहां गए हैं वहीं जाऊंगा। एक ये मन माही, प्रातः काल चले हम प्रभु पाही। प्रातः काल सूर्य की किरण फूटते राम ने जैसे जंगल की यात्रा ली, ऐसे मैं भी जंगल की यात्रा लूंगा। मुझे राज नहीं चाहिए। बोलो, जिस राजगद्दी के लिए, सिंहासन के लिए लोग जान दे देते, आज भरत ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मुझे तो राम के चरण चाहिए। बोलो, राज्य नहीं चाहिए,
मुझे राज्य ले लेंगे तो राज मद हो जाएगा, राजपद पर बैठ करके राज मद हो सकता है। भरत कहते मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। इसलिए भरत ने राजपद स्वीकार नहीं किया। मैं तो प्रातः काल सूर्य की किरण फूटते राम की ओर जाऊंगा। गए सब अयोध्या वासियों को ले गए, गुरुदेव वशिष्ठ को ले गए, पूरी माता को ले गए, अरे कौशल्या केकई सुमित्रा सबको ले गए। जिन केकई ने स्वयं राम को वनवासी बनाया, उन केकई को भी राम से मिलाने के लिए ले गए। सब अयोध्या वासी वो ले जा रहे हैं राम की ओर। यही संत की दृष्टि होती है, साथ को राम से जोड़ देना, राम से मिला देना। और जब ले जा रहे थे निखात ने देखा फौज पलटन ले जा रहे हैं, राजगद्दी भी ले गए, राम को उसी वन में राजगद्दी सिंहासन दे देंगे, फिर राम की जो आज्ञा उसका पालन करेंगे। साहब निखात ने सोचा ये फौज पलटन क्यों ले जा रहे हैं, संशय हुआ है, लड़ने के लिए तैयार हो गए। सोचता है कि भरत राम से लड़ने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं अपने जीते जी इनको गंगा पार नहीं होने दूंगा। एक बुढ़ा ने छींक लगाई। बुढ़े ने कहा ये लड़ने के लिए नहीं, ये तो मनाने के लिए जा रहे हैं, ये प्रेमी अनुरागी हैं, ये मनाने जा रहे हैं। और जो देखा है उन्हीं खाद जैसे आया है। और आज भरत ने गुरुदेव से पूछा है, गुरुदेव ये कौन है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है कि राम सखा, राम सखा सुन सिंधन त्यागा, चली उतर उमे क्यों अनुरागा। आज रथ से कूद पड़े और उस निखात को हृदय से जाए छाई छुई ले गई खींचा। आज उस निखात को परमात्मा के समान समझ करके भरत ने हृदय से लगाया। भगवान ने भी तो सबको हृदय से लगाया, केवट को लगाया, शबरी को लगाया, सबको हृदय से जोड़ा है। प्यारे सारे समाज को जोड़ा है तो राम ने जोड़ा है, सबको जोड़ दिया है, सब भाई भाई हैं, कोई एक दूसरा नहीं है। अरे छोटे से छोटे व्यक्ति को महाराज, छोटा सा बालक अपना चाचा काका कहता था, एक दूसरे संबंध था। पूरा समाज एक है, समाज अलग नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समाज एक है। ये तो व्यवस्था है। जैसे शरीर में सिर है, ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, शुद्ध पैर है। क्या पैर नहीं है तो चल लोगे? क्या पेट नहीं है तो जी लोगे? हाथ नहीं है तो क्या जीवन चल जाएगा? सिर नहीं है तो धड़ की क्या कीमत होगी? बोलो। विश्व समझ लो, एक भारत का नक्शा था। उस भारत के नक्शे को जब एक बच्चे ने फाड़ दिया, पिताजी आए जोड़ने लगे, जुड़ता नहीं है। बड़े लड़के ने कहा, पिताजी क्यों परेशान हो रहे हो? कहा ये भारत का नक्शा तुम्हारे छोटे भाई ने फाड़ दिया, ये जुड़ नहीं रहा है। बड़ा भाई बोला, पिताजी पलट दो, पीछे मानव का नक्शा है, उसे जोड़ दो, उसे जोड़ने में परेशानी नहीं है। और पीछे पलटा तो मानव का नक्शा जोड़ दिया, पैर में पैर जोड़ दिए, हाथ में हाथ जोड़ दिए और धड़ में सिर जोड़ दिया और मानव का नक्शा जुड़ा तो भारत का नक्शा जुड़ गया। इसलिए प्यारे, भारत का नक्शा नहीं, मानव समाज का नक्शा जुड़ जाएगा तो भारत का नक्शा जुड़ जाएगा, भारत एक हो जाएगा। भारत सब समाज एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लोग थोड़े से कारण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए
सबको अलग करना चाहते हैं। प्यारे, उस स्वार्थ के चक्कर में मत आना। देखो, लोगों ने मुगलों से भी अत्याचार अनाचार सहन किया, लेकिन अपने समाज को नहीं बदला। और जो बदल करके चले गए वो चले गए। थोड़े नोटों के लिए, थोड़े पैसों के लिए व्यक्ति धर्म का त्याग कर दे, इसकी महानता नहीं है। पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, पूर्वजों ने मुगलों से संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। हमेशा अपने धर्म को पहचानते रहे, अपने धर्म को जानते रहे। मुगलों का शासन भी अत्याचार अनाचार सहन किया, अंग्रेजों का भी अत्याचार अनाचार सहन किया, लेकिन धर्म का परिवर्तन कभी नहीं किया। इसलिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म वो है, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षति, इसलिए धर्म की रक्षा करना चाहिए। भागवत में आज भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी का भाई रुक्मी विवाह